नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कौशाम्बी जिले में 292 करोड़ की लागत से गंगा नदी में बने दुर्गा भाभी सेतु में जगह जगह दरार का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा। सेतु का निरीक्षण करने पहुंची अपना दल कमेरवादी की राष्ट्रीय महासचिव और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि किसी भी सेतु को छेनी हथौड़ी से तोड़ना आतंकवादी घटना होती है और डिप्टी सीएम ने सेतु को छेनी हथौड़ी से तोड़ने की बात कहकर अपनी सरकार पर सवाल खड़ा किया है। प्रतापगढ़ में कौशाम्बी को जोड़ने के लिए सिराथू विधानसभा के शहजादपुर गांव के सामने गंगा नदी में 292 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया। पुल चालू हुए लगभग 9 माह बीत गए हैं, लेकिन डिवाइडर के बगल से इसमें दरारें आ गई हैं। एक नहीं कई जगह दरारें आ चुकी हैं। राज्य सेतु निगम के अधिकारियों ने लीपापोती करने का प्रयास किया। पहले सीमेंट का लेप लगाकर दरारों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन दरारें और बढ़ गईं और लेप फट गया। इस खबर को मीडिया द्वारा दिखाना शुरू किया गया तो शासन ने संज्ञान में लिया। मामले में राज्य सेतु निगम के अधिकारियों की गर्दन फंसी तो उन्होंने विभागीय पैतरेबाजी दिखाते हुए कोकरास थाना पुलिस को अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ तहरीर दे दिया। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सिराथू के सायरा गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक में सेतु निर्माण अफसरों से सवाल किए तो निगम अधिकारियों ने पुल में दरार आने की बड़ी वजह अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा हथौड़ी छेनी से दरार पैदा करने की बात बताई, जिसे सुन डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अफसरों को मामले में अवगत बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने द्वारा सेतु को छेनी हथौड़ी से तोड़ने की बात मीडिया में बताए जाने पर यह मामला अब राजनीतिक तूल बनता जा रहा। सेतु का निरीक्षण करने पहुंची सिराथू से सपा विधायिका पल्लवी पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी धरोहर को छेनी हथौड़ी से तोड़ना या बम से उड़ान आतंकवादी घटना होती है। पल्लवी पटेल ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि क्रांतिकारी दुर्गा भाभी एक ऐसा भारतीय इतिहास में एक ऐसा क्रांतिकारी बेजोड़ नाम है जिनके जाने के 150-100 साल बाद भी महिला होने के बावजूद एक अदम्य साहसी महिला के रूप में है और मैं सरकार से यह गुजारिश करते हैं कि हम सब की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम किसी ऐसी व्यक्तित्व के नाम पर किसी चीज की संरचना कर रहे हैं या कोई धरोहर बना रहे हैं तो उसे कम से कम 300 साल तक वैसी ही बनी रहे। या पुल तो 6 से 7 महीने में ही हिलने लग गया है। ऐसे में मेरा निवेदन है कि सरकार से है कि अगर इस धरोहर को मेंटेन नहीं करवा पा रहे हैं और अगर हम उनका सम्मान नहीं रख पा रहे हैं तो दुर्गा भाभी जैसे क्रांतिकारी महिला का नाम इस पुल से हटा लिया जाए। यहाँ पर कौशाम्बी में ये जो भ्रष्टाचार है, पैसे की लूट घसोट है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक दफनी हुई हैं। उनको उखाड़ फेंकना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए चाहे कोई भी इसमें संलिप्त हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। जितने भी सेतु बने सब में दरारें आ रही, कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा हो रही, क्या है आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जितने सेतु बन रहे हैं दरारें आ रही, ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर एक में हो जाए तो मान लिया जाए कि टेक्निकल इश्यू है, लेकिन अगर सब में हो जाए तो जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बैठाया गया है यहाँ पर ठेकेदारों का, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धन संपदा की लूटपाट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त। आपने ट्वीट करके एक बड़ा आरोप लगाया था उप मुख्यमंत्री पर, लूट घसोट के गिरोह को सरगना बताया था आपने। उस पर उन्होंने मीडिया के सवाल पर उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। क्या उनके पास कोई जवाब नहीं था या उन्होंने अपनी बराबरी के उसके सवाल का उत्तर देना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जवाब ये कह के दे ही दिया है कि यहाँ पर छेड़ी हथौनी से उस पर छेड़छाड़ की गई है। तो अगर छेड़छाड़ की है तो उन्होंने मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, जनपद के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, उन्होंने खुद अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी सरकार प्रदेश में धरोहरों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही है। आप आए, ये क्या यहाँ मिला आपको? देखिए, मैं स्कूल का निरीक्षण करने आई क्योंकि मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर छेनी और हथौड़ी से स्कूल को तोड़ा गया है। जो मैंने जांच में पाया और जितना मैं समझ पाई, मुझे समझ में आता है कि छेनी हथौड़ी से किसी धरोहर को क्षतिग्रस्त करना या बम से उड़ा देना, ये आतंकवादी हरकतें होती हैं, गतिविधियां होती हैं। तो अगर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री खुद ही कह रहा है कि हम प्रदेश की जो धरोहर है
उसको नहीं सहेज पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। मुझे ये भी समझना था और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि मैं इस बात को समझ पाऊं कि मेरे घर सिराथू और जनपद कौशाम्बी में इतनी बड़ी किसकी हिम्मत हो गई है कि लोगों की सुविधा के लिए जो धरोहर बनाई जा रही है उसको क्षतिग्रस्त करे। देखिए, क्रांतिकारी दुर्गा भाभी एक ऐसा भारतीय इतिहास में एक ऐसा क्रांतिकारी बेजोड़ नाम है जिनके आज जाने के 150 वर्ष बाद भी उनकी शख्सियत एक महिला होने के बावजूद बहुत ही निडर और अदम्य साहसी महिला के रूप में है। तो सरकार से मैं गुजारिश करती हूँ कि हम सब की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसे किसी व्यक्तित्व के नाम पर हम किसी धरोहर की संरचना कर रहे हैं तो आज 150 साल बाद भी दुर्गा भाभी का नाम उनके निडर होने की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से जिंदा है। तो कम से कम इतना तो हम पक्का कर लें, कर्म कर लें कि जो धरोहर उनके नाम पे बनाई जा रही है वो 300 साल तक तो वैसे ही बनी रहे। लेकिन ये पुल तो महज 6 से 7 महीने में ही हिलने लग गया है। तो ऐसे में मेरे निवेदन है सरकार से कि अगर हम उस धरोहर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा भाभी जैसे क्रांतिकारी महिला का नाम इस पुल से हटा दिया जाए, अगर उनका सम्मान हम बरकरार नहीं रख सकते हैं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कौशाम्बी वॉइस।